सभी को जय मसीह की। आज का वचन है आदर का पात्र बनना। वचन में लिखा है दूसरा तीमुथियुस 2 के उसके 21 वचन में, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। प्रियो, आदर का पात्र हर कोई बनना चाहता है। प्रियो, हर कोई चाहता है कि लोग उसका आदर करें। हम सब प्रियो आदरणीय कार्य करना चाहते हैं, आदरणीय रूप से समृद्ध बनना चाहते हैं। हर कोई प्रियो यह चाहता है कि लोग उसका आदर करें, वह एक बहुमूल्य पात्र बने और सम्मानीय स्थिति में हम में से हर एक जन रहना चाहता है। हम में से हर एक जन इस समाज में रहते हुए आदर पाना चाहता है, लेकिन वचन यह बताता है कि हमें आत्मिक रूप में भी आदर का पात्र बनना चाहिए। हम आध्यात्मिक रूप में आदर का बर्तन कैसे बन सकते हैं प्रियो? प्रियो, आत्मिक रूप से आदर का पात्र बनने के लिए कोई सुख सुविधा, कोई धन की जरूरत नहीं है। आत्मिक रूप से आदर का बर्तन वही बनता है जो एक पवित्रता का जीवन जीता है, जो अपने आप को इस संसार की हर एक बुराई से अलग रखकर अपने आप को पवित्र रखता है, अपने आप को इस संसार की बुरी बातों में नहीं फंसाता है, वही आदर का बर्तन कहलाता है। प्रियो, जब एक पापी मनुष्य अपने पापों से मुंह फेरकर सच्चे दिल के साथ पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू पर विश्वास करता है, तब वह प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से धुल जाता है। उसका मन जो गुनाहों से भरा हुआ था, उसका मन का बर्तन जो अशुद्धता से परिपूर्ण था, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाता है। तब वह एक आदर का बर्तन बन जाता है। प्रियो, वचन में लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। प्रियो, हमारे परमेश्वर को शुद्धता का और पवित्रता का जीवन पसंद है, क्योंकि परमेश्वर हर समय शुद्धता में और पवित्रता में जीते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने। प्रियो, हमें भी पवित्र बनना चाहिए। प्रियो, पवित्रता का जीवन ही परमेश्वर को भाता है। अगर आप परमेश्वर के कार्यों में सहभागी होना चाहते हैं, प्रभु के साथ का एक गहरा रिश्ता चाहते हैं, तो आपको शुद्ध होना पड़ेगा। आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। प्रियो, अगर आप अशुद्धता में जीवन जिए और चाहें कि आप एक आदर का बर्तन भी बन जाएं, तो यह असंभव है। प्रियो, जिस तरह हम साफ बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, हमें साफ बर्तन अच्छे लगते हैं। जब भी हम किसी बर्तन का उपयोग करते हैं, तो हम पहले अच्छी तरह से उस बर्तन को साफ करते हैं कि कहीं उसमें कोई जूठा तो नहीं लगा। प्रियो, जब हम अपने लिए एक साफ बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तब हम जिस बर्तन में खाना खाते हैं उसमें हम यह देखते हैं कि क्या
मेरा बर्तन साफ है या गंदा है। हमें गंदे बर्तन में खाना खाना अच्छा नहीं लगता, हमें गंदे गिलास में पानी पीना अच्छा नहीं लगता, तो हमारे परमेश्वर को किसी का गंदा जीवन कैसे पसंद आ सकता है। जब हम एक साफ बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा परमेश्वर भी साफ मन वालों को इस्तेमाल करते हैं, जो एक पवित्रता का जीवन जीते हैं, जो शुद्धता का जीवन जीते हैं। परमेश्वर ऐसे मन वालों को प्रिय चाहते हैं जिसका मन साफ हो, जिसके मन में कपट ना हो, जिसके मन में छल ना हो, जिसके मन में अशुद्धता ना हो। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के काम आए, भले कामों के लिए तैयार किए जाएं, तो पहले आपको अपने मनों को जांचना होगा। पहले आपको यह जानना होगा कि आपका जीवन किस प्रकार का है, आप किस प्रकार से जीवन जीते हैं, आपका उठना बैठना कैसा है, आप किन कार्यों को करने में अधिक रुचि रखते हैं, क्या परमेश्वर के कार्यों को या शैतान की बातों को। प्रियो, जब एक पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तब प्रभु उसे शुद्ध कर देते हैं। उसके बुरे मनों को, जो कुटिलता से भरे थे, जो अशुद्धता से भरे थे, परमेश्वर उसे शुद्ध कर देते हैं। और जिसके मन को परमेश्वर शुद्ध कर देते हैं, तो उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण बात है कि वह अपने मन को फिर शुद्ध ही रखे, फिर उसे गंदा होने मत दीजिए। आपको परमेश्वर ने एक बार पवित्र कर दिया है, उस पवित्रता में प्रियो बढ़ते चले जाएं। प्रियो, हम पापों के द्वारा अशुद्ध होते हैं, बुरे बुरे ख्यालों के द्वारा अशुद्ध होते हैं। जब हमारे मन में कुछ गलत विचार, कुछ गलत सोच आने लगे और हम उसी के अनुसार से फिर अपने जीवन के निर्णय लेने लगे, तब हम अशुद्धता के कार्य करते हैं। प्रियो, अगर आप अपने आप को शुद्ध करेंगे, तब ही आप एक आदर का पात्र बन पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होएं, तो पहले अपने मनों को शुद्ध कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू से साफ कीजिए। अगर आप एक शुद्धता का जीवन जीना चाहते हैं, तो प्रभु से कहिए, प्रभु आपको पूरी तरह से शुद्ध कर देंगे और अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे और आपका जीवन फिर बदल जाएगा। प्रिय, जो भी परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है, वह फिर पहले जैसा नहीं रहता। प्रियो, जिसके जीवन में परमेश्वर आ जाते हैं, तब वह मनुष्य आदर पाने लगता है, वह बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके देखने का नजरिया बदल जाता है, उसके सुनने का तरीका बदल जाता है, चलने का तरीका बदल जाता है। जिसके जीवन में प्रभु आ जाते हैं, प्रभु एक नया मनुष्य बना देते हैं, एक बड़ा बदलाव हमारे जीवन में ला देते हैं, जिस वजह से हम एक आदर का पात्र कहलाने लगते हैं। प्रियो, जो चीज लोगों के लिए बेकदरी लगती है, जो चीज लोगों के लिए तुच्छ होती है, परमेश्वर उसे कीमती बना देते हैं। प्रियो, वचन यह बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठे, तब गधे की भी इज्जत होने लगी। जब प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठे, तब गधे के सामने भी लोग चदरे बिछाने लगे। गधे को लोग हमेशा मूर्ख समझते हैं, लेकिन वचन यह बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठे, तब वह गधा भी इज्जत पाने लगा। लोग उसके सामने भी चदरे बिछाने लगे, पत्ते बिछाने लगे।
क्योंकि उसके ऊपर कौन था? सामर्थी खुदा। प्रियो, गधे का सम्मान का कारण क्या था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे थे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें एक आदर का पात्र बना देते हैं जब हमारे जीवनों में आ जाते हैं। हम बेशक मूर्ख कहलाते हों, लेकिन परमेश्वर हमें बुद्धिमान बना देते हैं, हमारे विचारों को बदल देते हैं, हमारी भावनाओं को बदल देते हैं और हमें एक समझदार बना देते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें एक आदर का पात्र बनाइए। हम में से हर एक जन प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, आपके कार्यों के लिए हम इस्तेमाल होए। हम में से प्रत्येक का जीवन पवित्र होए। हम इस संसार की बुराइयों में जीवन न बिताएं। इस संसार की बुरी आदतें हम में प्रवेश न करें। हम सदैव प्रभु आपके वचनों के अनुरूप जीवन जिए। हमारे अंदर सदैव आपका वचन प्रवेश करे, न कि दुनिया की बुरी बातें। हमारा सोचना आपके वचन के अनुसार हो, हमारा देखना आपके वचनों के अनुसार हो। प्रभु, हमारे जीवनों के प्रत्येक कार्य, हमारे जीवनों के निर्णय सदैव हम उचित रीति से आपके वचन के अनुसार ले। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें शुद्ध किया, हमें एक आदर का पात्र बनाया। उस शुद्धता में, उस पवित्रता में हम बढ़ते चले जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।